दोस्तों जय हिंद। योग गुरु स्वामी रामदेव को तो आप जानते ही होंगे, बाबा रामदेव जिन्हें हम लोग कहते हैं। पतंजलि के सबसे बड़े एक तरह के समझिए कि बहुत बड़े सर्वे सर्वा हैं और अपने प्रोडक्ट को झूठ बोल करके बिचवाने की कोशिश करते हैं। अपने रसूख के दम पर अपने प्रोडक्ट्स की प्रचार के लिए बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, संतरियों को पकड़कर अपने दरबार तक लाते हैं और वहां उनके जरिए उन दवाओं का उद्घाटन कराते हैं, कथित दवाओं का। अब बाबा रामदेव को एक बड़ा झटका लगा है और झटका भारत में नहीं लगा बल्कि विदेशों में लगा है। जिन अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का वो दावा करते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है बहुत स्वदेशी है और पूरी दुनिया में इसका डिमांड बढ़ रहा है। और कोरोनिल नाम की एक तथाकथित दवाई वो लॉन्च कर चुके थे दो बार, और दोनों बार उन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ी। और जिसके बाद भारत में तो विरोध हो ही रहा है। अब विदेशों की तरफ से भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे दी गई हैं जो बाबा रामदेव के मुंह पर एक जोरदार कंटाप है, तमाचा। तो इसमें हुआ यह है कि पहले तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को एक छोटा सा देश, बहुत ही मामूली सा देश जो है जिसे भूटान कहते हैं, उस भूटान ने इनके प्रोडक्ट्स को लात मार दिया। इनके प्रोडक्ट्स को बिक्री पर रोक लगा दी। यानी खासतौर से हम बात करें कोरोनिल नाम की जो दवा बना रहे हैं, उस दवा के ऊपर इन्होंने, भूटान ने रोक लगा दी। और उसके बाद आज जो सबसे बड़ी खबर आई है, खासतौर से नेपाल ने जड़ा है। नेपाल ने भी इनके मुंह पर तमाचा मारा है और कहा है कि इनका कोरोनिल वो कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता कि कोरोना को रोकने में सक्षम है, कोरोना को ठीक कर सकता है। इस विवादित दवा को उन लोगों ने बिक्री पर रोक लगा दिया है, अपने यहां इस्तेमाल पर। और क्या है मामले को आप समझ लीजिए। नेपाल ने कहा है कि इस दवा का कोविड-19 के खिलाफ प्रभावकारी होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नेपाल ने यह भी कहा है कि इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है कि कोरोनिल से कोरोना का बीमार व्यक्ति ठीक हो सकता है। यहां तक कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने यह आदेश दिया है, हुक्म दिया है कि कोरोनिल के 1500 किट खरीदने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यहां तक कि इसलिए जो है कोरोनिल के वितरण पर फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाता है। तो आप ये क्या समझते हैं? जिस तरह से बाबा रामदेव के इस प्रोडक्ट्स पर भारत में रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि राजनीतिक इनका रसूख ज्यादा है, सियासी रसूख इनका ज्यादा है, बड़े बड़े मंत्रियों, संतरियों और खुद प्रधानमंत्री के साथ इनका उठना बैठना होता है, तो ऐसे किसकी मजाल जो इनके प्रोडक्ट्स पे रोक लगा दे। आईएमए के साथ इनका विवाद पहले ही गहराता जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि वैक्सीन को लेकर के एक भ्रम फैलाया जा रहा है, तो उससे कुछ समय पहले ही बाबा रामदेव ने खुद वैक्सीन न लेने की बात कही थी कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन को लेकर के भी बाबा रामदेव ने तरह तरह की अफवाहें फैलाई और कहा कि इतने हजार डॉक्टरों की मौत तो सिर्फ डबल डोज वैक्सीन लेने के बावजूद भी हो गई। तो यानी ये पब्लिक के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो सही है, और जो कह रहे हैं खासतौर से उसमें कि अगर वैक्सीन है तो वैक्सीन लेने के बावजूद भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। और खुद डॉक्टरों की मिसाल देते हुए वो बोल रहे होते हैं कि टर डॉक्टर, इतने डॉक्टर तो जो है कोरोना की डबल वैक्सीन लेने के बावजूद भी मर गए। जो खुद को नहीं बचा सके वो दूसरों का क्या बचाएंगे। तो ये बाबा रामदेव का तर्क था। बाबा रामदेव हर बात में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रामदेव का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब कि वो योग का विरोध कर रहा है। अगर कोई पतंजलि का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब कि बाबा रामदेव की दवाओं का विरोध कर रहा है, आयुर्वेद का विरोध कर रहा है। यानी कि देश में, पूरी दुनिया में आयुर्वेद का सबसे बड़ा ठेकेदार अगर बन बैठा है कोई तो बाबा रामदेव। योग का सबसे बड़ा अगर पहचान कोई बन चुका है तो बाबा रामदेव। पता नहीं इनके योग से कितने लोगों को फायदा होता होगा या उनकी दवाओं से कितने लोगों को फायदा होता होगा, यह तो अलग का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में नाक कट रहा है। नेपाल का मतलब कौन? देश तो है नहीं, वो तो विदेश है। भूटान का मतलब कौन? विदेश है, वो भारत का हिस्सा तो है नहीं। तो इस तरह से आप देखिए कि भारत के अलावा विदेशों में भी इनको कंटाप जड़े जा रहे हैं। और खासतौर से आईएमए के साथ जो इनका विवाद है, वो एलोपैथ को लेकर के विवाद ये करते जा रहे हैं। एलोपैथ को लेकर के ये कहते हैं कि इससे जो है बीमारियां बढ़ती हैं, कम तो होती नहीं है। एलोपैथ के डॉक्टरों को यहां तक ये कह चुके हैं कि इन्होंने कोरोना को ठीक नहीं किया, कोरोना मरीजों को इन्होंने ठीक नहीं किया, एलोपैथ ने ठीक नहीं किया, बल्कि 90% से ज्यादा लोग जो है आयुर्वेदिक दवाएं खा करके ठीक हुए हैं। तो ये कहां तक की बात है?
जो आज के मॉडर्न साइंस को भी चुनौती दे रहे हैं और भी खोखले तथ्यों के आधार पर। इससे पहले अपने कोरोनिल को ये 2-2 बार लॉन्च कर चुके हैं। पहली बार जब लॉन्च किया था तो आयुष मंत्रालय ने इन पर हंटर चलाया, सवालों के बौछार किए, तो ये अपनी बात से थोड़ा मुकरने लगे। फिर उसके बाद दूसरी घटना हुई, ठीक उसके 1 साल या 6-8 महीने के बाद, तो फिर उन्होंने जो है नया साल शुरू होते ही 2 महीने के बाद ही तुरंत इन्होंने यानी फरवरी महीने में इन्होंने कोरोनिल को फिर से लॉन्च कर दिया। और इस बार जो लॉन्च किया, यह भी दावा किया कि भाई अब इसका हमारे पास रिसर्च पेपर भी है। और कोरोनिल के प्रचार करने के लिए पता है उन्होंने किसको बुलाया? 2-2 में केंद्र सरकार के 2-2 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, जिसमें से एक तो परिवहन मंत्री खुद थे और दूसरा खुद भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए हुए थे। और उनके प्रोडक्ट्स को हाथों में ले लेकर के खूब हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये है कोरोनिल। यानी कि इसका मतलब क्या था? आईएमए ने भी बहुत से सवाल किए, डॉक्टरों के बहुत से ग्रुप ने सवाल किए कि आखिर डॉक्टर हर्षवर्धन का या केंद्र के दोनों मंत्रियों का एक व्यापारी बाबा से क्या संबंध है? उसके प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए आखिर ये लोग प्रचार के लिए क्यों गए? बाबा की बूटी के प्रचार के लिए क्यों गए? आखिर दोनों के बीच यानी सरकार और रामदेव के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है? तो इस तरह से आप देख लीजिए। और खास तौर से आपको हम एक चीज और बता दें, नेपाल वही जगह है जिससे अच्छे खासे इनके संबंध माने जाते हैं। नेपाल में बाकायदा पतंजलि नेपाल के नाम से इनका जो है वहां पर एक बहुत बड़ी एजेंसी भी है और वहां के राजाओं के साथ इनके अच्छे संबंध भी हैं। खुद इनके आचार्य बालकृष्ण, कथित आचार्य श्री बालकृष्ण जी, वो भी उसी नेपाल से संबंध रखते हैं, यानी कि वो नकली भारतीय हैं और वास्तविक नेपाली हैं। तो नेपाली बाबा, तो नेपाली जो है ये आचार्य बालकृष्ण का संबंध नेपाल से। तो नेपाल ने जो है भारत में विकसित की गई एक प्रोडक्ट जिसका नाम है कोरोनिल, वो वापस जो है बाबा जी के मुंह पे मार दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, लोगों को भरमाने का, भ्रम में डालने का ऐसे बड़े बड़े तरीके ये अख्तियार करते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन अब तो आप समझ लीजिए कि जितना मुकदमा केस लाद दिया है इनके ऊपर आईएमए ने, उसको भरते भरते इनको वक्त लगेगा। और इनके ऊपर जो दाग लग रहे हैं, इन्होंने तो अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए यहां तक कर दिया था, प्रचार में दावा कर दिया था कि इसे डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दिया है। डब्ल्यूएचओ भी हैरान कि भाई ये कौन बाबा है, ढाबा है जिसे हम जानते ही नहीं, और ये हमारा नाम लेकर के अपने दवाओं का प्रचार कर रहा है। उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और रद्द कर दिया, कहा कि भाई झूठ बात है, हम तो ऐसा कोई दवा को जो है अप्रूवल ही नहीं देते। तो इस तरह से आप समझ लीजिए इतनी फ्रॉडगिरी बाबा रामदेव की तरफ से हो रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को जो विदेशों से लात मार दिया जा रहा है, नेपाल, भूटान से, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।